वैशाली जी बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से शुरुआती दौर में मौके कहाँ देख रही हैं आप? तो एक तो कैश काउंटर में हमने देखा था दैट बॉम्बे टाइम में एक अच्छी सी वॉल्यूम पिकअप है और स्ट्रेंथ दिख रही है और ऐसी मार्केट में भी अभी भी स्टेबल है। सो इसमें एक बाइंग का मौका दिख रहा है मुझे। स्टॉप लॉस ऑफ 220 और 260 का एक ट्रेडिंग टारगेट बन सकता है, पोजिशनल ट्रेड रहेगा। और दूसरा है गैस अथॉरिटी गेल, जो अभी भी काफी इंटैक्ट 225 के साथ फिलहाल हम देख रहे हैं ट्रेंड में कोई भी वीकनेस नहीं है। इट्स होल्डिंग ऑन वेरी वेल। सो 225 के स्टॉप लॉस के साथ 255 का टारगेट। तो बॉम्बे डाइंग और गेल इंडिया यहाँ पर जो है वो खरीदारी की सलाह इस वक्त मिलती हुई वैशाली जी की तरफ से। वैशाली जी, इस तरह के बाजार में एक मौका भी होता है क्वालिटी स्टॉक्स में एंट्री का, क्योंकि थोड़ा सा अगर कोई जिगरा दिखाए, थोड़ा सा अगर इस डामाडोल बाजार में भी क्वालिटी स्टॉक्स को चूज करना चाहे, तो बताइए आप कहां पर सजेशन देंगी, कहां नजर रखनी चाहिए? तो मेरे हिसाब से कैपिटल गुड्स आप देखेंगे जैसे कि सीमेंस है, एबीबी है, ये स्टॉक्स में अभी भी कुछ डैमेज हुआ नहीं है और ये मार्केट ड्रिवन नहीं होते इतने कंपैरेटिवली। मार्केट के साथ ये सब स्टॉक्स नहीं गिरते हैं। तो फिलहाल जैसे कि मार्केट का व्यू है और चाल हम देख रहे हैं, ये 2 स्टॉक्स में मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है, सीमेंस, एबीबी और कमिंस। तो ये राय है कुछ क्वालिटी स्टॉक्स पर, लेकिन आगे बढ़ते हैं। एफएमसीजी सेक्टर से डाबर पर फोकस करेंगे। करीब 6 से 6.5% की गिरावट ऑपरेशनल अपडेट्स के दम पर दिखी है। काफी कमजोर ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं दूसरी तिमाही के। रेवेन्यूज की बात करें तो सिंगल डिजिट डिक्लाइन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है दूसरी तिमाही में, और मार्जिन भी कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। तो काफी कमजोर ऑपरेशनल अपडेट्स। इसी के साथ कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। इन्वेस्टेक ने होल्ड की रेटिंग रखकर 638 रुपीज प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। उनका मानना है कि 4 साल में सबसे कमजोर क्वार्टर कंपनी ने रिपोर्ट किया है। सेकंड क्वार्टर FY25 में 5% का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू डिक्लाइन कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और वॉल्यूम्स भी 10% तक गिर सकते हैं। तो काफी कमजोर ऑपरेशनल अपडेट्स, करीब 6 से 7% की गिरावट इसके चलते स्टॉक पर दिखी है। वैशाली, एफएमसीजी सेक्टर से डाबर और इसी के साथ और कोई स्टॉक जहां पर अब खरीदारी के मौके बन सकते हैं? मैं बोलूँगी खरीदारी के लिए अभी हेस्ट नहीं करनी चाहिए। देखिए डाबर ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज पे आ चुका है, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट बॉटम इज़ मेड। अगर मार्केट में और भी अगर करेक्टिव मूव हम देखें, तो इसमें ये लेवल्स भी टूट सकते हैं। तो मुझे फिलहाल बाय में कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेट्स वेट फॉर मार्केट स्टेबिलिटी। बिल्कुल, तो यहाँ पर खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे। दो और स्टॉक पर नजर डालते हैं जो ऑर्डर विंस के दम पर आज तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। सबसे पहले आईटीडी सीमेंटेशन पर फोकस करेंगे। करीब 19% की तेजी इस स्टॉक पर दिखी है और कंपनी को 1940 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। पूरे बाजार में कमजोरी है, लेकिन इस स्टॉक में करीब 20% की तेजी आज दिखी है। इसी के साथ अशोका बिल्डकॉन, यहाँ पर भी करीब 2.5 से 3% की तेजी है। कंपनी को एमएमआरडीए से 3 प्रोजेक्ट्स के लिए करीब 1740 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। तो दोनों ही कंपनियां बाजार में कमजोरी है उसके बावजूद तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। वैशाली, क्या राय रहेगी दोनों स्टॉक्स पर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आईटीडी सीमेंटेशन की बात करें तो ऑलरेडी यस काफी चल चुका है, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि ये लेवल को हाई को क्रॉस करना है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दैट इसमें और भी एक फर्दर रन आ सकता है टुवर्ड 660 680। सो वन ऑफ द ट्रेड्स में कहा नहीं जा सकता है। लेट अस सी कल क्या हो रहा है, इससे आगे अगर बढ़ रहा है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ कंटिन्यू रहेगी। दूसरा स्टॉक हम बात कर रहे हैं वो है अशोका बिल्डकॉन। सो अशोका में भी अभी फिलहाल 242 रुपीस का प्राइस है, बट वेल इट हैज टू सस्टेन। सो फिलहाल एक कंसोलिडेशन से ये बाहर निकल रहा है। सो इट हैज टू सस्टेन अबाउट 245 लेवल्स। अगर वो सस्टेन करता है 245 250 के ऊपर, तो हम देखेंगे 280 के नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो अशोका बिल्डकॉन और आईटीडी सीमेंटेशन पर यह है राय वैशाली जी की। चलिए एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और यह है ऑप्शंस के चैंपियन। अच्छा ठीक है, हमारे साथ इस वक्त
विनय रजानी साहब जुड़े हुए हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अगर हम आज रियलिटी स्टॉक्स को देखें तो ख़ास तौर पे आज जो इन्वेस्टर की रिपोर्ट आई है, जो डिमांड में एक स्लो डाउन की ओर इशारा कर रही है, उसके बाद से हम देख रहे हैं रियलिटी स्टॉक्स में एक कमज़ोरी साफ तौर पर नज़र आ रही है। फिनिक्स मिल्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ और डीएलएफ में हम 3 से 5% की गिरावट देख रहे हैं। शोभा डेवलपर्स और प्रेस्टीज एस्टेट भी 2 से 3% नीचे नज़र आ रहे हैं। हमें बताइए, रियलिटी शेयरों पर आपका नज़रिया क्या कहता है? इन तमाम स्टॉक्स को आप कैसे देख रहे हैं? तो पिछले 4 सेशन में निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का करेक्शन आ चुका है। 26,277 से हम 25,277 के लेवल पे आ गए हैं। तो 1000 पॉइंट करेक्शन इन लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन। और अगर ये पिछले 4 दिन का फॉल हम देखें, उसमें से हम फाइंड आउट करने का ट्राई करें कि कौन सा ऐसा सेक्टर है कि जिसने ज्यादा गिरावट दिखाई है। उसमें से सबसे ज्यादा गिरावट हुई है निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में ही। तो सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म किया है इन पिछले 4 दिनों में और सबसे ज्यादा करेक्शन हमने इस सेक्टर में आते हुए देखा है। और अगर पॉजिटिव साइड पे देखें तो मेटल इंडेक्स ने पॉजिटिव 4% का रिटर्न दिया है। तो रियलिटी इंडेक्स में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। पिछले 5 सेशन में अच्छा खासा करेक्शन हो गया और अभी भी टेक्निकली रिलेटिव टर्म्स में वीक लग रहा है। और जिस तरह से मार्केट जा रहा है, ये हाई बीटा सेक्टर है, तो करेक्शन इसके तेज रहते हैं। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करें तो उसने अभी आज के सेशन में 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट तोड़ा है। अगर टू बी प्रिसाइज में निफ्टी रियलिटी इंडेक्स की बात करूं जो अभी 1050 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसकी जो 50 डेज ईएमए थी 1067 पे थी। तो 50 दिन की एवरेज टूटना और उसके नीचे सस्टेन होना एक नेगेटिव माना जा सकता है। और जिस तरह का मार्केट में बेरिश साइड का मोमेंटम आज के सेशन में बना है, मुझे लग रहा है कि ये आगे वीकनेस बढ़ सकती है। जो सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है पिछले 4 दिन में सबसे ज्यादा घटा है, वो और अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो इसमें यहाँ से जिस तरह गिरावट आई है, ये गिरावट सामने और बढ़ सकती है। अभी हम जब भी मार्केट सेटल होगा या ऊपर जाने का ट्राई करेगा, तो हम ऐसे सेक्टर में से स्टॉक्स चुनने चाहिए जो आउट परफॉर्मर हो और रेजिलिएंट हो। तो निफ्टी रियलिटी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स देख के तो ऐसा लग रहा है कि अभी मोमेंटम डाउनसाइड का कंटिन्यू रहेगा और अभी बॉटम फिशिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फॉलिंग नाइफ पकड़ने में इसमें काफी रिस्क हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यूएशन ऑफ एन डाउन ट्रेंड है और यहाँ से 2 से 3% की तुरंत और भी गिरावट पॉसिबल है। तो निफ्टी रियलिटी शेयरों में जो डिक्लाइन दिखा है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है और 2 से 3% की गिरावट अभी भी दिखाई दे सकती है। याद रखें, निफ्टी रियलिटी इंडेक्स आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। इसके अलावा कुछ फार्मा शेयरों पर नजर डाल लेते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स सबसे कम गिरा है आज के ट्रेडिंग सेशन में। और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो ग्रैन्यूल्स करीब 3% की तेजी यहां पर दिखी है। अजंता फार्मा, औरोबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा सभी स्टॉक्स में आधे से 1.5% की तेजी आज दिखी है। बाजार में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद ये कुछ आउट परफॉर्मर्स आज के ट्रेडिंग सेशन के निकल कर आए हैं। विनय, इन फार्मा शेयरों में से कहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे? देखिए, अगर मैं सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं तो बाइंग की भी एडवाइस नहीं दे रहा हूं। हेल्थ केयर और फार्मा डेफिनेटली एक रेजिलिएंट रहे हैं। पिछले 4 दिन का उनका रिटर्न देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो ये गिरे नहीं है। जबकि रियलिटी इंडेक्स मोर देन 5-7%, 8% गिर चुका है, तो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं। लेकिन आपको जिस तरह का मोमेंटम बुल मार्केट में या ओवरऑल अप ट्रेंड में मिलता है, वैसा बुलिश मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। नो डाउट सिप्ला जैसा स्टॉक है या ग्रैन्यूल्स है या टोरेंट फार्मा, ये रिलेटिवली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट उसके लिए मार्केट का सेटल होना बहुत जरूरी है। जब भी मार्केट में थोड़ा बाउंस आएगा तो ये सेक्टर में परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है, तो ध्यान में रखिए। लेकिन अभी कोई ऐसा क्लियर कट बाय व्यू नहीं बैठ रहा है कि यहाँ पे आपको आज लेके बीटीएसटी में कमा लेंगे, इस तरह का सेटअप नहीं बन रहा है। कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेंगे, गिरेंगे कम पर बढ़ेंगे, ऐसे मार्केट में वो हम इतना श्योरली नहीं बोल सकते, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड वीक है। तो ध्यान रखना चाहिए, रडार पे रखना चाहिए। लेकिन मैं लॉन्ग की सलाह अभी फिलहाल कोई भी सेक्टर में इस तरह से अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए नहीं दूंगा। बिल्कुल, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए फार्मा सेक्टर में खरीदारी के मौके नहीं बनेंगे। बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है, तो कॉशियस रहने की सलाह पूरे